नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसको लेकर मैं लगातार आपको अपडेट देता रह रहा हूं, लेकिन यहां पर आई एम श्योर कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत के लिए कौन से चैलेंजेस होंगे यहां पर जब तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर टेक ओवर कर लिया है। अब ये तो बात तय है कि तालिबान उसको रूल करेगा, कब तक करेगा, क्या होगा, समय बताएगा ये चीज, लेकिन भारत के लिए क्या चैलेंजेस हैं। तो यहां पर मैं 5 चैलेंज की आपसे चर्चा करूंगा कि एग्जैक्टली जो अभी प्रेजेंट में सरकार है, मोदी सरकार है, उसको किसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आप ज्वाइन का बटन क्लिक कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमें बहुत ही कम दाम पर हर महीने सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो सरकार है इस समय, मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। मतलब कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी कुछ हुआ है अभी 2-4 दिनों के अंदर, जिस तरह से तालिबान ने काबुल के ऊपर कैप्चर कर लिया, और आपको पता ही होगा कि यहां पर आप देख सकते हो ये जो अर्ग है, इसको जो प्रेसिडेंशियल पैलेस कहते हैं अफगानिस्तान के अंदर, और आप देख सकते हैं इस तरह का आपको सीन देखने को मिल रहा था जहां पर अशरफ गानी बैठते थे। वो तो आप जा चुके हैं, तजिकिस्तान गए हैं, उज्बेकिस्तान गए हैं, ये तो भगवान जाने, लेकिन यहां पर आपको इस तरह का सीन देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे डेवलपमेंट पर ऐसा कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन मंडे की ही बात है, कल की बात है, जो सोर्सेस से खबर आई थी कि जो कैबिनेट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गई, सभी के जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में मीटिंग चल रहा है, बातचीत चल रही है कि आखिरकार जो अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन है उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाए, फ्यूचर में प्लानिंग भारत की कैसी हो, इसको लेकर भारत इस जो है मीटिंग चर्चा कर रहा है। तो यहां पर वो 5 चैलेंजेस कौन से हैं। जो सबसे पहला और इमीडिएट चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो वो बताया जा रहा है ब्रिंगिंग होम इंडियन नेशनल्स। देखिए, एक हफ्ते पहले तक अगर आप देखोगे तो 1500 भारतीय करीब फंसे हुए थे काबुल के अंदर, मतलब अफगानिस्तान के अंदर आप कह सकते हो। उनको बोल दिया गया था कि जल्द से जल्द आप वहां से निकलने की कोशिश करिए। देखिए, अभी कोई जो है पुख्ता जानकारी नहीं है कि एग्जैक्टली कितने और इंडियंस हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शायद 400 से 500 का आंकड़ा बताया जा रहा है। कुछ खबर में यह भी था कि शायद 150 से 200 ही होंगे, लेकिन जो भी होगा इसी के पास आपको कुछ आंकड़ा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली समय जिम्मेदारी है भारत सरकार की कि ये हमारे भारतीय जो हैं उनको वहां से निकाला जाए। ऑलरेडी संडे को जो एयर इंडिया का फ्लाइट गया था उसने 129 पैसेंजर्स को निकाल लिया वहां से, लेकिन उसके बाद से क्या है कि सारे जो कमर्शियल फ्लाइट्स वगैरह हैं वो काबुल एयरपोर्ट पर क्लोज हो गए हैं। और इसके ऊपर मैंने कल भी वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो कि किस प्रकार का माहौल है। रनवे पर लोग दौड़ रहे हैं, जो एयरफोर्स की फ्लाइट्स वगैरह हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उसके ऊपर लोग चढ़ रहे हैं। इस तरह का सिचुएशंस देखने को मिल रहा है। और जो थाउजेंड्स ऑफ डेस्परेट अफगान्स हैं वो वहां से निकलना चाहते हैं, इसी की वजह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अब कमर्शियल फ्लाइट्स एक प्रकार से बंद हो गई हैं, मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जैसे C-17 ग्लोब मास्टर आपने सुना होगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा भारत के द्वारा। और स्पेशली जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, कई सारे जो ITBP के जवान हैं, जो एम्बेसीज वगैरह हैं, वहां पर ITBP के जवान को तैनात किया गया था, तो उनको वहां से लाना, इस तरह के लोगों को सबसे पहले लाया जाए, ऐसा यहां पर बताया गया है कि गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी होने वाली है। तो ये पहला चैलेंज है। अब चैलेंज इसमें यह है क्योंकि जब तक जो फ्लाइट्स वगैरह हैं वो टेक ऑफ अच्छे से ना कर पाएं, लैंड अच्छे से ना कर पाएं, इसको देखते हुए यहां पर जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, अगर भारत के साथ भी इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलेगा और कल के दिन अगर कुछ दुर्घटना हो गई तो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो इससे सबसे पहले निपटना है भारत सरकार को। दूसरा मैं आता हूं यहां पर, दूसरा जो चैलेंज है वो है हेल्पिंग अफगान्स हु वांट टू लीव। मतलब कि सैकड़ों ऐसे अफगानिस्तान के लोग हैं जो कि प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी, अशरफ गानी की सरकार थी, उसके साथ अलाइड थे। और क्योंकि जाहिर सी बात है भारत सरकार भी यहां पर अशरफ गानी के साथ थी, उनके सरकार के साथ थी, तो इसके लिए क्या हुआ कि जो लोग अशरफ गानी के साथ थे उनके ऊपर अब यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जो तालिबान है उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सकता है। तो उनमें से बहुत सारे लोग इंडियन एम्बेसी के पास आए थे काबुल के अंदर, ताकि वहां पर उनको वीजा मिल सके और वो भारत आ सकें। इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि इन लोगों की कुछ जो फैमिलीज हैं वो भारत के अंदर देखने को आपको मिलेगी। इनफैक्ट आपने देखा होगा ना, जो 129 पैसेंजर्स आए थे, कई सारे इंटरव्यूज वगैरह लिया गया, तो वो अफगानीज थे कई सारे, तो उनको भी भारत यहां पर लाने की बात कही जा रही है। देखिए, अभी के लिए यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने ये कहा है कि जो हिंदूज हैं और जो सिख माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको हम पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे, उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन क्या यहां पर भारत सरकार जो अफगान के लोग हैं जो भारत आना चाहते हैं, क्या उनको वही ट्रीटमेंट देगी, क्या उनको भी वापस लेगी, ये तो समय बताएगा यहां पर, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। पहले अगर आप देखेंगे तो इस तरह के सिचुएशन में डेफिनेटली भारत ने हमेशा मदद की है, एंड आई एम श्योर कि अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो इस बार भी सरकार मदद करेगी।
लेकिन इस बार आपको समझना है कि अगर सरकार मदद करती है तो यहां पर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोगों के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा जो रेफ्यूजीज आएंगे भारत के अंदर। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये कर पाएगी सरकार? तो इसको लेकर जो दूसरा चैलेंज है वो मैं इसी के बारे में आपसे बात कर रहा था कि हेल्पिंग द अफगान पीपल। तीसरा जो चैलेंज है वो है आपका रिकॉग्नाइजिंग तालिबान रिजीम। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है एंड मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा चैलेंज है स्पेशली भारत के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते अगर आप देखोगे तो 12 ऐसे देश थे, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, करीब 12 ऐसे देश थे कि जो कि यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, अफगान रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ उन्होंने पिछले हफ्ते की बात है दोहा में यहां पर 9 पॉइंट का स्टेटमेंट जारी किया था। उसमें सभी के द्वारा यह बोला गया था कि अगर अफगानिस्तान के अंदर मिलिट्री फोर्स के द्वारा कोई सरकार को स्थापित किया जाता है, मतलब तालिबान अगर टेक ओवर करता है मिलिट्री फोर्स के द्वारा, तो यहां पर उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया जाएगा। ऐसा इन सभी देशों ने बोला था, लेकिन क्या आपको लगता है कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान क्या उसको रिकॉग्निशन नहीं देगा? क्योंकि सिचुएशन जिस तरह से बदली है, जिस प्रकार से अशरफ घानी वहां से चले गए हैं, यहां पर प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर टेक ओवर किया गया और बहुत ही स्मूथली किया गया है, कोई ऐसा बहुत बड़ा ब्लडशेड देखने को नहीं मिला है, काफी स्मूथ तरीके से उन्होंने कर दिया। तो ये जो टर्नओवर हुआ है उसकी वजह से अब यहां पर ये जो देश हैं, चाहे भारत है, यूएस, यूके, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी देश अगर आप देखोगे ये रिकंसिडर करेंगे कि क्या तालिबान रिजीम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये स्पेशली भारत के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, क्योंकि आपको पता है भारत जो है वो अफगान की सरकार के साथ क्लोजली अलाइड थी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को डेवलप करने के लिए भारत ने मदद किया था। क्योंकि भारत का एक एम ये भी था कि जो वुमेन हो गई, महिलाएं हो गई, माइनॉरिटीज हो गए, उनका ट्रीटमेंट सही से होना चाहिए, इसको लेकर भी भारत ने मदद किया था। तो भारत क्या तालिबान रिजीम को लेजिटिमेसी देगा? अगर लेजिटिमेसी देता है तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा भारत के लिए। और दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अभी भारत आपको पता है 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना है, और ये जो महीना है अगस्त का, यहां पर भारत जो है वो प्रेसिडेंट है इस समय, मतलब प्रेसिडेंटशिप भारत के पास है इस समय। तो जो भी वहां पर मीटिंग वगैरह बुलानी है, करना है, वो भारत की जिम्मेदारी है। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी है यह है कि अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेकर क्या भारत मीटिंग बुलाएगा और क्या यहां पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, क्योंकि कुछ देश जैसे यूएस हो गया, कुछ देश हो सकता है कि मे बी सैंक्शंस लगाए तालिबान के ऊपर कि इस तरह से जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। तो क्या भारत इसके अंदर शामिल होगा? क्या वो बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करेगा? ये दूसरा एक मैं आपसे कह सकता हूं, ये तीसरा हमने बात किया रिकॉग्नाइजिंग तालिबान रिजीम, ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। चौथा यहां पर जो चैलेंज होने वाला है वो है आपका डीलिंग विद तालिबान रिजीम। देखिए भारत रिकॉग्नाइज करे या ना करे तालिबान को, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि भारत को तालिबान के साथ डील करना पड़ेगा। जो कम्युनिकेशंस के चैनल है ना, वो यहां पर खोलने पड़ेंगे तालिबान के साथ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऑल्दो पिछले कुछ हफ्तों से अगर आप देखोगे तो दोहा के अंदर डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आपने देखा होगा एस जयशंकर साहब हो गए और कोई टॉप ऑफिशियल्स हो गए, वो यहां पर कोशिश कर रहे थे दोहा के अंदर यहां पर जो तालिबान के साथ बातचीत है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत है, वो बढ़ाई जाए। लेकिन ये जो प्रोसेस है उसको और ब्रॉडन करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। 1999 में जब IC 814 हाईजैक किया गया था, जो फ्लाइट आपका काठमांडू से दिल्ली जा रहा था, तो वो डाइवर्ट करके आपको पता है कांधार चला गया था। कांधार क्यों गया था? मेन कारण यही था कि वहां पर टेररिस्ट को पनाह मिल जाएगी, राइट। तो उस समय क्या हुआ कि जो भी हमें बातचीत करना था, तालिबान के साथ हमारा कोई बातचीत ही नहीं होता था। अगर जस्ट इमेजिन करके देखिए, हम अगर तालिबान के साथ कम्युनिकेशन होता हमारा, तो मे भी कोई दूसरा सोल्यूशन निकल सकता था। लेकिन इस हाईजैकिंग की वजह से कितना बड़ा हमें भारत को देखना पड़ा। आगे चलकर आप देखिए 3 टेररिस्ट को छोड़ा गया था और उसमें से पार्लियामेंट अटैक होना, पुलवामा का अटैक, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी से लिंक्ड आपको देखने को मिलेगी, जो टेररिस्ट वहां से छोड़े गए थे। तो प्रॉब्लम यह थी कि उस समय हमारे पास तालिबान के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो यहां पर जरूरी है कि सेम मिस्टेक हम ना करें, तालिबान के साथ हमें कम्युनिकेशन खोलना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो यह आपका चैलेंज होने वाला है। और पांचवा और आखिरी चैलेंज वो है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। देखिए स्ट्रैटेजिक चॉइस में जब ये कह रहा हूं, बेसिकली अभी तक तो भारत सरकार और अफगान सरकार के बीच में काफी क्लोजनेस थी। अब क्या हुआ है कि वहां पर तालिबान की सरकार आ रही है, मतलब तालिबान टेक ओवर कर रहा है, मिलिटेंट की सरकार आप जो भी कह लो। तो वहां पर अब क्या होगा कि तालिबान पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा क्लोज है। तो ये चैलेंज होगा भारत के लिए। अब पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल करके जो एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स हैं उसको एक्टिवेट कर सकता है, अफगानिस्तान में जगह बना सकता है ताकि एंटी इंडिया एक्टिविटीज को वहां पर बढ़ाए। और यहां पर सरकार को एक और डिसीजन लेना होगा कि क्या वो पाकिस्तान के साथ अब डायरेक्टली एंगेज करेगी, क्योंकि वहां पर तो
तालिबान आ चुका है अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान के साथ अब क्या डायरेक्टली, क्योंकि अभी तक हमारा एक ही मुद्दा था कि पहले आप टेररिज्म खत्म करो तब हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे, तो क्या यहां पर अब भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली बातचीत करनी पड़ेगी, ये होने वाला है। दूसरा स्ट्रैटेजिक मैं आपको एक और बताता हूं, चबहार पोर्ट हमने बनाया था ताकि मदद वगैरह की जा सके, अफगानिस्तान के अंदर हम डेवलपमेंट का प्रोसेस कर सकें। ये चबहार पोर्ट का क्या होने वाला है यूज, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कंसर्न है। तो देखते हैं यहां पर सारी चीजें किस तरह से टर्न आउट होती हैं, बट ये 5 चैलेंजेस थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था। आई होप कि इसमें आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए अफगानिस्तान के अगर हम एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप अगर आप देखोगे तो 40% से ज्यादा आपको पश्तून्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो तालिबान वगैरह है वो लार्जली पश्तूनी है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो 4 ऑप्शन है, बाकी के जो आप कह सकते हो सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप कौन सा है, ये आपको बताना है। इन 4 में से सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर कौन सा है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। बाकी मैं कई सारे MCQs डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आपको यहां पर PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप यहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।